हरिओम सभी को। श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दशरथ विषादो नाम चतुर्थ सर्ग। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, एक मुहूर्त उपरांत राजा उठे और होकर बोले, हे मुनीश्वर, आपने क्या कहा? राम जी तो अभी कुमार हैं, अभी तो उन्होंने शस्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी, बल्कि फूलों की सैया पर शयन करने वाले, अंतःपुर में स्त्रियों के पास बैठने वाले और बालकों के साथ खेलने वाले हैं। उन्होंने कभी भी रणभूमि नहीं देखी और न भ्रिकुटी चढ़ा के कभी युद्ध ही किया। वो दैत्यों से क्या युद्ध करेंगे? कभी पत्थर और कमल का भी युद्ध हुआ है? हे मुनीश्वर, मैं तो बहुत वर्षों का हुआ हूँ। इस वृद्धावस्था में मेरे घर में 4 पुत्र हुए हैं। उन चारों में राम जी अभी 16 वर्ष के हुए हैं और मेरे प्राण हैं। उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो तुम उनको ले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे मुनीश्वर, केवल मुझे ही उनका इतना स्नेह नहीं, किंतु लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और माताओं के भी प्राण हैं। जो तुम उनको ले जाओगे तो सब ही मर जाएंगे। जो तुम हमको राम जी के वियोग से मारने आए हो तो ले जाओ। हे मुनीश्वर, मेरी चित्त में तो राम जी पूर्ण हो रहे हैं। उनको मैं आपके साथ कैसे दूं? मैं तो उनको देखकर प्रसन्न होता हूँ। राम जी के वियोग से मेरे प्राण कैसे बचेंगे? हे मुनीश्वर, ऐसी प्रीति मुझे स्त्री, धन और पदार्थों की नहीं, जैसी राम जी की है। मैं आपके वचन सुनकर अति शोकवान हुआ हूँ। मेरे बड़े अभागे उदय हुए जो आप इस निमित्त आए। मैं राम जी को कदापि नहीं दे सकता। जो आप कहिए तो मैं एक अछौहिड़ी सेना, जो अति शूरवीर और शस्त्र अस्त्र विद्या से संपन्न है, साथ लेकर चलूं और उनको मारूं। पर जो कुबेर का भाई और विश्रवा का पुत्र रावण हो तो उससे मैं युद्ध नहीं कर सकता। पहले मैं बड़ा पराक्रमी था, ऐसा कोई त्रिलोक में न था जो मेरे सामने आता। पर अब वृद्धावस्था प्राप्त होकर देह जर्जर हो गई है। हे मुनीश्वर, मेरे बड़े अभागी हैं जो आप आए। मैं तो रावण से कांपता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन इंद्र आदि देवता भी उससे कांपते और भय पाते हैं। किसकी सामर्थ्य है जो उससे युद्ध करे? इस काल में वह बड़ा शूरवीर है, जो मेरी ही उसके साथ युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं, तो राजकुमार राम जी की क्या सामर्थ्य है? जिन राम जी को तुम लेने आए हो वो तो रोगी पड़े हैं। उनको ऐसी चिंता लगी है जिससे महाकृश हो गए हैं और अंतःपुर में अकेले बैठे रहते हैं। खाना पीना इत्यादि जो राजकुमारों की चेष्टाएं हैं, वह भी सब उनको बिसर गई है। और मैं नहीं जानता कि उनको क्या दुख हुआ है। जैसे पीतवर्ण कमल होता है, वैसे ही उनका मुख हो गया है। उनको युद्ध की सामर्थ्य कहाँ है? उन्होंने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहीं देखी है। हमारे प्राण वही हैं,
उनके वियोग से नहीं जी सकते। हरिओम सभी को। श्री योग वशिष्ठ रामायण का वैराग प्रकरण का 4th सर्ग समाप्त हो गया और ये इति श्री योग वशिष्ठ वैराग प्रकरणे दशरथोक्ति वर्ण नाम 5th सर्ग ये अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरि ओम सभी को।